नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वैच्छिक दुनिया स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, नित्य प्रति हम आपके साथ कुछ नई प्रस्तुतियों को साझा करते हैं। ऐसी ही प्रस्तुति में एक कार्यक्रम हमारे दिमाग में आया, स्वैच्छिक दुनिया के दिमाग में आया कि क्यों ना हम सिटी सिग्नेचर नामक जो हमारा प्रोग्राम है, जिसमें हम व्यक्तिगत व्यक्तित्व को आपसे मिलवाते हैं, इसी के साथ साथ हम एक सिटी प्राइड नामक कार्यक्रम आपके समक्ष लेके आए, जिसमें इस शहर के, और न केवल इस शहर के बल्कि इस देश के तमाम शहरों के उन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आपसे रूबरू करवाएं जो संस्थाएं समाज हित में, देश हित में काम कर रही हों। जाहिर सी बात है कि वे संस्थाएं आज से ही नहीं, आज़ादी के पहले से भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत सारी संस्थाएं बनी। स्वामी विवेकानंद ने भी संस्थाएं बनाई, दयानंद शिक्षा संस्थान बने। तो ऐसे में आज जब हम आज़ादी के इतने वर्ष बाद हम निरंतर विकास कर रहे हैं, संस्थाओं का योगदान उतना ही है। आज भी नित्य प्रति यदि कानपुर में आप अपने चारों ओर देखेंगे तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, नाम लेना मुश्किल होगा। हमने सोचा है कि सिटी प्राइड कार्यक्रम के अंतर्गत हम विभिन्न संस्थाओं के मुखिया, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। और आज ऐसी ही एक संस्था जिसके प्रतिनिधि, जिसके मुखिया हमारे समक्ष हैं और आपके समक्ष हम लेके आए हैं, वो संस्था कोई और नहीं बल्कि ऑल जर्नलिस्ट प्रेस काउंसिल नामक संस्था है, जो पत्रकारों के हितों में काम करती है। और उनके मुखिया श्री लंकेश विश्वकर्मा जी, हम लोग उनको लंकेश विश्वकर्मा जी कहते हैं, लेकिन उनका असली नाम राकेश विश्वकर्मा है। मैं राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हालांकि हम लोग राकेश जी को लंकेश विश्वकर्मा के नाम से ही जानते हैं, इसलिए आपका उपनाम हमारे जुबान में चढ़ा हुआ है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राकेश जी विश्वकर्मा न्यूज एजेंसी नामक दैनिक समाचार पत्र चलाते हैं। आप इसके संपादक हैं और कानपुर में यहीं दबौली वेस्ट में रहते हैं। आपका हमारे चैनल स्वैच्छिक दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि आपसे अच्छी जानकारियां मिलेंगी। नए कुछ ऐसा होता है, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे लिए हो सकता है नए दिशा निर्देश भी मिले, नया कुछ काम करने की प्रेरणा भी मिले। तो चलिए, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ और आपके पास आता हूँ कि आपके ही परिचय से जानना चाहता हूँ कि कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, कहाँ से आपने जो है वो जिंदगी को आगे बढ़ाया, क्या शुरुआती व्यवसाय रहा आपका। नमस्कार राजू जी। और वैसे तो हमारा नाम राकेश कुमार विश्वकर्मा है, हमारे गुरु ने ये नाम दिया हमको लंकेश का। हाँ, ये प्रश्न मेरे दिमाग में था, मैं आपसे पूछता कि राकेश से लंकेश होने का सफर क्या रहा, ये जरूर हमारे दर्शक जानना चाहिए। हमारे गुरु ने हमारा नाम दिया जी हमको, ये लंकेश के नाम से जी, जो आज के उसमें लंकेश के ही नाम से जाने जाते हैं जी। और लंकेश के ही नाम से ही हर जगह अपनी जान पहचान, हमारी लंकेश के ही नाम से हमारी जान पहचान है। और हमारी शिक्षा यही यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया है, MBA भी यहीं से हमने किया, कानपुर से ही किया। अच्छा जी। और LLB का हमारा लास्ट ईयर था, अभी एग्जाम दिए है लास्ट ईयर का। और हमारा अपना व्यवसाय भी है, हमारा एक मछली का तालाब है जिसको हम लोग सृष्टि एग्रो इंडस्ट्री के नाम से हमारा है तालाब, डुम्मा में बना हुआ है जी। और हमारा व्यापार भी है, वैष्णवी दूध बत्ती का है, जो कि हमारा होलसेल में पूर्वांचल में टोटल काम चल रहा है हमारा जी। बहुत अच्छी बात है। तो MBA किस सन में किया सर आपने? हमने MBA किया था 2006 में किया था। अच्छा जी भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, एक नई जानकारी है जो शायद लंकेश जी के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। जी बिल्कुल, कि बिल्कुल, जो है बिल्कुल। वो MBA किए हुए लंकेश जी अब LLB की भी तैयारी कर रहे हैं। LLB की भी जो है कक्षाएं आप जो है वो, ये लास्ट ईयर था हमारा, ये आपका लास्ट ईयर था जी। मुझे बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और देखिए, एक बात और पत्रकारों के लिए कही जाती है कि पत्रकार प्रायः, मुझे बिल्कुल माफ करिएगा इस समाज में, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं तो बेबाक रूप से कह रहे हैं कि कई बार ये होता है कि नहीं, पत्रकार आजकल के पत्रकार को ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या जो भी उनको लिखने का जो है हौसला नहीं है। लेकिन जब आप MBA और LLB धारण पत्रकार आपके समक्ष इस समाज में आएंगे तो फिर वो राकेश से लंकेश विश्वकर्मा का सफर भी पूरा होगा, लोगों की उम्मीदों पर भी आप खरे उतरेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। आपके परिवार के बारे में भी जानना चाहूंगा कि आपके माता पिता कहाँ से हैं। हालांकि मैं जानता हूँ शायद आप पूर्वांचल से रखते हैं, लेकिन अगर आप अपने मुख से इस बात को हमारे दर्शकों को बताएंगे। हमारे माता पिता दोनों ही हमारे पूर्वांचल देवरिया से हम लोग हैं जी। देवरिया से है, माता जी भी हमारी देवरिया है, बरहज हमारा है, और पिताजी भी हमारे देवरिया से ही है जी। और हमारे 2 बेटे हैं, एक बेटी है एक बेटा है जी।
बेटी का नाम हमारा वैष्णवी है, बड़े बेटे के नाम हमारा अभय है, अच्छा अभय विश्वकर्मा जी। और हमारी धर्मपत्नियां हैं, 2 हैं अच्छा जी। ये भी नई जानकारी है एक का भाई। नाम राजकुमारी है अच्छा और दूसरे का नाम निक्की है। क्या बात है। ये 2 लोग हैं जी। यही हमारा परिवार है और हमारे परिवार में हमारे बड़े भाई साहब हैं, हमारी भाभी हैं, उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटियां हैं। हमारा यही परिवार है और पूर्वांचल के हम रहने वाले हैं जी, देवरिया जिला के जी जी। जी। चलिए, तो बहुत ही अच्छी जानकारी निकल के आया। मुझे लगता है कि लंकेश के बारे में, उस लंकेश के बारे में भी अभी बहुत शोध होना बाकी है, लेकिन इस लंकेश के बारे में भी हमने पहली बार शोधपरक बातें निकाली, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और एक बात और राजू जी कहना चाहूंगा कि हमारी धर्मपत्नियां दोनों लोग हमारे साथ में ही, हम लोग एक साथ ही रहते हैं, एक ही परिवार, एक ही मकान में एक ही साथ हम लोग रहते हैं दोनों भाई। लोग। मैं इस प्रश्न को छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अगर आपने उछाला है उत्तर, जानकारी हमको देने की कोशिश की है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस विषय पर ही आपसे साझा करना चाहूंगा। हमसे तो एक नहीं समझती, आप दो कैसे संभाल रहे हैं? दोनों बिल्कुल बड़ा हम लोग का सामंजस्य है। हाँ। और कभी कोई नहीं, बिल्कुल सामंजस्य परिवार के तरीके हैं। तो और आज 10 साल होने वाले हैं, हाँ। 10 साल हो गए हम लोग एक साथ। तो यदि आपको बिल्कुल ये अदरवाइज ना लगे, तो जरा हम लोग वहां पीछे जाके एक बार जाने कि एक से ये जो 2 होने वाली ये जो परिस्थिति बनी, वो क्या परिस्थिति बनी, और कब आप जो है आपको लगा कि आपको एक दूसरी शादी भी होनी चाहिए, और मतलब इतना सामंजस्य कैसे रहा? सामंजस्य क्या, हमारी हमारी भले हमारी धर्मपत्नी थी जी, जिनका 2014 में उनका स्वर्गवास हो गया। उन्हीं से एक बेटा एक बेटी है, जो जिसको भी हमने बताया अभी कि हमारी एक वैष्णवी बेटी है और बेटा है बड़ा अभय। और उनके उनके स्वर्गवास होने के बाद ही हमारी साली हैं, जिसका नाम राजकुमारी, वो हमारी साली थी। अच्छा जी। जी हाँ। और कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई हमारी धर्मपत्नी के खत्म होने के बाद कि बेटी हमारी 3.5 साल की थी, 3 साल की थी, और हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उसी बीच हमारी निक्की से मुलाकात हुई, वो हमारे जीवन में आई और वो उनका हुआ। फिर उसके बाद हमारे यहाँ राजकुमारी हमारे जीवन में आ गई। ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी इतनी डिफिकल्ट परिस्थितियाँ, ऐसी विषम परिस्थितियाँ थी कि दोनों लोग को ये समझना चाहेंगे, सामंजस्य ऐसा है कि राजू भाई अभी तक 10 साल हो गए, एक ही छत के नीचे, एक ही परिवार में हम लोग सब लोग साथ में, बिल्कुल हाँ, कहीं कोई मतभेद नहीं, कोई भेदभाव नहीं रहता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये आपने इतनी बेबाकी से इस बात को स्वीकार भी किया, बताया भी, तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपके अग्रिम समृद्ध परिवार के लिए, सुखमय परिवार के लिए। ये बहुत बढ़िया, और आपके कहीं ना कहीं प्रबंधन आपके कुशल प्रबंधन की ओर इशारा भी करता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। खैर, तो चलते हैं। और जब आपने MBA पास आउट किया तो सीधे पत्रकारिता में आए, या आपने किसी और व्यवसाय को अपनाया? नहीं, सीधे फिर पत्रकारिता में ही आए जी। कहाँ से शुरुआत हुई पत्रकारिता की? पत्रकारिता क्या, हमारे जो गुरु रहे हैं पत्रकारिता में जी, संतोष त्रिवेदी जी नाम है उनका। अच्छा। बलराम के निवासी थे। जन संकल्प देखते थे। अच्छा, जन संकल्प। जी हाँ, एक मासिक पत्रिका थी जी। उसी मासिक पत्रिका में कानपुर के ब्यूरो थे। तो हमारी जब हम करके MBA आए तो उनका बेटा हमारा भतीजा लगता है, तो हम लोग साथ में थे। तो उन्होंने हमसे बात होती है, बोले अगर ये किया है तो कम से कम एक बार पत्रकारिता करके देखो, लाइफ अच्छी है जी। समाज सेवक मैं था ही, समाज सेवा करता था। फिर हम उनके आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में हमने पत्रकारिता में हमने ज्वाइन किया, और पत्रकारिता में करीब 2006 से ही हमारा उस पत्रकारिता में हमारी रुचि रही। और वही आज 2008 में हमने अपना एक विश्वकर्मा न्यूज एजेंसी के नाम से हमने एक दैनिक अखबार भी अपना हमने पंजीकृत कराया RNI से। अच्छा जी। 2008 में हुआ था। 2008 से लेके यहाँ तक का एक बड़ा अच्छा सफर रहा है जी। उसके बाद हमने जनमत न्यूज में भी किया, नेशनल चैनल था जनमत न्यूज। जी हाँ, हमने नेशनल चैनल में भी किया। हमारे एक मित्र थे अजीत सिंह जी, उसी के साथ हम लोग रहे जी। हाँ, फिर वो 3-4 साल हमने उसमें काम किया नेशनल चैनल में। उसके बाद हमने फिर अपना 2008 में हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद तब से ये सफर अभी तक। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने जो है ये जो बताया कि 2006 से आपका पत्रकारिता का सफर शुरू हुआ, और बताया आपने कि समाज सेवक तो आप पहले से ही थे, समाज सेवा का कार्य आपको अच्छा लगता था। समाज सेवा, जो पत्रकारिता है वो भी समाज सेवा का ही एक रूप है मित्रों। अब एक बात और निकल के आती है, जो मैं जानता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को जानता हूं, मैं भी पत्रकार हूं,
तो पत्रकारिता करते करते फिर आप कई सारे संस्थानों से जुड़े, मीडिया हाउसेस से जुड़े जी। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब हम किसी जगह होते हैं तो उस एसोसिएशन से जुड़ना एक बहुत लाजमी सा होता है। उन संस्थाओं के बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे, किन संस्थाओं से जुड़े और उसके बाद फिर आपको क्या महसूस हुआ कि आपने अपनी संस्था बनाई, स्थापित की, जो कि ऑल जर्नलिस्ट प्रेस काउंसिल के नाम से है। सबसे पहले राजीव भाई हम आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले हमने उपजा में काम किया। यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन था जी, उसमें हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष विष्णु गुप्ता जी थे जी, उनके साथ हमने काम किया। कुछ साल हमने उनके साथ देखा, लेकिन देखा कहीं शोषण में हम लोग पत्रकारों को जो शोषण हो रहा था जी, उसमें कहीं हम लोग भागीदारी नहीं दे पा रहे थे, उतने स्वतंत्र रूप से हम काम नहीं कर पा रहे थे। जी, फिर वहां से हमें लगा कि हम पत्रकार परिषद में भी रहे, जी, करीब करीब साल 2 साल रहे। जी, वहां भी यही स्थितियां देखा, पत्रकारों का शोषण। हम लोग कोई मदद करना चाहते थे, कोई खुल के मदद नहीं कर पाते थे, या वो स्वयं ऋषभ मिश्रा आजाद रहे हमारे प्रभारी जी, वो उनके साथ काम किया। कुछ दिन बाद लगा कि सब हम लोग कहीं ना कहीं किसी चीज में उलझ रहे हैं, मतलब उतना क्लियर कट आइडिया नहीं होता। हाँ, क्लियर कट नहीं होता था, कभी कोई हम लोग भाव नहीं मिले। कुछ दिन करने के बाद फिर पत्रकार, अच्छा अपने पास क्या है ना कि हम लोग पास अपने पास टीम खैर बहुत पहले से ही रही जी, हम लोग टीम ग्रुप में ही संगठन के रूप में काम करते रहे। जी, फिर लगा कि नहीं, अब हमारे मित्र हैं, उमेश शुक्ला जी हैं, सिद्धार्थ तिवारी हैं, नकुल अवस्थी हैं, पीयूष त्रिपाठी हैं, प्रमोद सिंह हैं, जी, ये सब लोगों ने मिलकर हम लोगों ने फिर एक राय बनाई कि जब हम लोग को स्वतंत्र में काम तभी कर पाएंगे जब हम लोग एक अपना संगठन बनाएंगे, तभी हम लोग खुलकर काम कर पाएंगे। अन्यथा हम लोग खुल के काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं भी कोई काम होता था, किसी भी कोई काम होता तो ऊपर से मतलब आदेश आ जाता था, नहीं नहीं ये आपको नहीं करना है, वो पत्रकार ऐसा है, वो पत्रकार ऐसा है। और अपना ये मानना था कि अगर पत्रकार शब्द है, अगर पत्रकार शब्द उसमें लिखा है, वो चाहे पोर्टल का हो, चाहे वो मैगजीन का हो, चाहे वो किसी का भी हो, वो पत्रकार है तो हमारा साथी है और हमारा भाई है, उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। फिर हम लोग ने राजू जी फिर इस चीज में हम लोग लगे कि नहीं अपना किया। फिर हम लोग ने आज जर्नलिस्ट प्रेस काउंसिल परिवार की नींव डाली। कब किस समय? 2017-18 में हम लोगों ने डाला ये। एक छोटा सा प्रश्न और निकल के आता है। आपने कहा कि पत्रकारों को शोषण से बचाने के लिए हमने ये ऐसे संस्थानों की आवश्यकता पड़ती है। छोटा सा प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो पत्रकार है वो तो स्वयं ही दूसरों की समस्याओं को उठाने के लिए है। पत्रकार अक्सर जो है वो समाज की समस्याओं को अपने समाचार पत्र या अपने जो जिसके लिए भी काम करता है उनकी समस्याओं को उठाता है। तो पत्रकारों का शोषण कौन हो रहा है, कौन कर रहा है, या किस तरह का शोषण है जिसकी बात आप करते हैं, इसको जरा सा मतलब मैं जरूर जानना चाहूंगा। नहीं, उसमें समस्या ये रही, जो पत्रकार क्या है कि कुछ जो बड़े बैनर में लोग हैं, हाँ, पत्रकार खैर वो भी हैं, जी, मैं सम्मान कहता हूँ, बहुत वरिष्ठ लोगों के से मैं जुड़ा भी हूँ, कि अगर पोर्टल का है, अगर वो कहीं थाने गया, किसी अधिकारी में गया, नगर निगम के लिए कहीं भी हो जाता है, अगर वो पोर्टल है तो उसको वो नहीं मिलता था, उसकी शोषण कर लिया जाता था। उसको सही से खबर ना देना, जाओ तुमको पहचानते नहीं, तुमको हम जानते नहीं, किसी बात पे उसको थाने में बैठा लेना, उसको कोई भी खबर ना देना, या उसको किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको सम्मिलित ना करना। ये सब बड़ी शोषण, इस तरीके छोटा बड़ा का बड़ा भेदभाव रहा है। आप ये कुल मिला के समझिए, छोटा बड़ा का बड़ा भेदभाव रहा है। जो ऊंचे पद पे बैठा रहा वो छोटों को बिल्कुल कोई अहमियत न देना, पत्रकारों को, यही शोषण रहा है। जी, नहीं बिल्कुल सही बात है। मैंने इस बात को इसलिए कहना उचित समझा, यहाँ पे लाना उचित समझा कि कई बार ये देखना होता है कि भाई किस तरह का शोषण हो रहा है। तो ये बात सही है कि जब हम जो छोटे पत्रकार या जो पत्रकारिता जगत में जो अपना कदम रख रहे होते हैं, कई बार उनको अपनी स्थिति बनाने के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके लिए अगर आपने ये कदम उठाया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आज जर्नलिस्ट प्रेस काउंसिल की बात करें तो कितने लोग इससे जुड़ चुके हैं, किन किन प्रदेशों से आपका रजिस्ट्रेशन है, या किन किन शहरों से आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, कितनी बड़ी टीम है? ये राजू जी हमारा नेशनल बेस पे है जी। में हमारे 7 स्टेट से लोग हमारे जुड़े हुए हैं जी। हम लोग ऑल ओवर इंडिया ये काम कर रहे हैं जी। और बहुत प्रदेशों से है जी। करीब प्रदेशों में तो खैर आप समझ लीजिए, जैसे हमारा लखनऊ है, गोरखपुर है, देवरिया है, दिल्ली है, गाजियाबाद है, आपके महाराष्ट्र है, बॉम्बे है, और बहुत राज्य है, लगभग हर शहर और हर राज्य से आपके साथ लोग आपको प्यार देते हैं, क्योंकि आप उनके लिए सोचते हैं। तो मित्र, जाहिर सी बात है उन्हीं के लिए जो आपके साथ दिन रात खड़ा होगा, आपको उसका सपोर्ट मिलना बहुत ही लाजमी बात है। और अब जरा सा एक और बात करते हैं।
समाज में ऐसी तमाम सारी बातें आती हैं कि जो संस्थाएं बन रही हैं वो चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए कार्ड बना देती हैं लोगों का, चंद रुपयों के लिए वो किसी को भी पत्रकार बना देती हैं, कोई पद दे देती हैं। लंकेश जी, मैं पूछना चाहूँगा, क्या आपकी जो संस्थाएं हैं, जो आपका संस्थान है ये ऑल जर्नलिस्ट प्रेस काउंसिल, क्या वो भी जब अपना कोई सदस्य बनाता है तो क्या इस बात को तो वरीयता इसकी स्क्रूटनी करते होंगे कि जो व्यक्ति आपका सदस्य है वो ठीक है? मतलब जो बाकी लोगों पे ठप्पा लगा है, क्या आपके संस्थान पे भी कुछ ऐसा ठप्पा लगा? नहीं, ठप्पा नहीं लगा। देखिए, पहली बात तो किसी के माथे पे ये नहीं लिखा होता राजू जी की कौन क्या है, बिल्कुल, इसकी क्या इसकी बैकग्राउंड है, क्या है। पर हम लोग ये है कि जो हम लोग सदस्यता कराते हैं उसमें हम एक 10 रुपए का स्टाम्प पेपर ले लेते हैं जी। उस 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में हम लोग ये लिखवा लेते हैं कि आप हमसे, हमारे संस्था से जुड़ना चाहते हैं, जुड़कर काम करना चाहते हैं। अगर भविष्य में कोई नैतिक अनैतिक कार्य अगर पाया जाता है तो वो उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, ना कि संस्था की जिम्मेदारी होगी। और हम लोग जो सदस्यता हम लोग को देते हैं, सदस्यता में हम लोग जो सक्रिय होते हैं, एक हमारा एक ऐसा संगठन है कि जो न शुरू में आते और न शुरू में जाते, कि आप आ जाइए, आई कार्ड ले जाइए और जब रिन्यूअल कराना हो तभी आप हमारे यहाँ आइए। हमारे अगर कोई सक्रिय नहीं पाया जाता है तो हम उसको निष्क्रिय मान के उसको हम लोग संगठन से बाहर कर देते हैं। जी हाँ, 1-2 बार हम लोग उसको ये चीज जरूर बताते हैं कि आप हमारा संगठन है जो कार्य करता है, भाई आप अगर सक्रिय नहीं रहेंगे तो हम आई कार्ड आपको घंटी बनाने के लिए नहीं देते हैं। और जो हमारे यहाँ पत्रकार है जिसके पास प्रेस आईडी है, हम लोग उनके में प्रेस लिखते हैं, या जैसे हमारे यहाँ वकील हो गए, आपके डॉक्टर्स हो गए, क्योंकि ये सब लोग को लेके चलना होता है, कवि हो गए, लेखक हो गए, हम इनको अपने आप सदस्य तो बनाते हैं लेकिन उनके में प्रेस न लिखकर हम लोग मेंबर लिखते हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, जो मैं पूछना भी चाहता था कि जो पत्रकार है, प्रेस का दर्जा, पत्रकार का दर्जा आप खाली उन्हीं लोग को देते हैं, जो इसके अतिरिक्त जो लोग समाज से आपके साथ जुड़ रहे हैं उनपे आप जो है खाली सदस्य जी हाँ, मेंबर लिख देते हैं, उनका प्रेस ना लिख के मेंबर लिखते हैं हम लोग। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है जो आपके समक्ष निकल के आई। अच्छा, मैंने आज आपको अपने स्टूडियो में बुलाया है, ये हम लोग का सौभाग्य है। नाम से भी जो है कुछ एक कंट्रोवर्सी जो है वो लगती है, तो अब लंकेश है तो कंट्रोवर्सी तो होगी ही होगी। तो ये जो काउंसिल है, परिषद है, ऐसे नामों को लेके भी प्रायः आपके साथ कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी होती रही हैं, इसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए राजू जी, अगर आप काम करोगे तो दर्द तो होगा ही होगा। अगर आप काम करोगे, समाज में आप काम करोगे, क्षेत्र में करोगे और आपका नाम होगा तो दर्द तो होगा ही होगा ना। सब आपके साथी थोड़ी बन जाएंगे। और हम लोग काम करते हैं, हमारी ऑल जर्नलिस्ट प्रेस काउंसिल परिवार और हमारी टीम काम करती है, तो दर्द तो आदमी को होगा ही होगा। और फिर किसी से हम लोग डरते नहीं, ये हमारा ना निडर है, क्योंकि दलाली करनी नहीं है, किसी के साथ झुकना नहीं है। अगर भाई है तो उसके हर कदम पर, हर पल, उसके हर दर्द पर हम लोग खड़े रहते हैं। ना झुकने का काम है, ना हम लोग झुकते हैं, क्योंकि ना दलाली करते हैं और ना किसी से दबते हैं। अगर हमारा बंदा गलत है तो हम उसको एक बार गलती के लिए हम लोग दबाव, हम अगर बंदा गलत होता है तो हम लोग किसी पे दबाव नहीं बनाते हैं। गलती उसकी है तो उसको मानना है, मान कर करना। अगर हमारा लोग या हमारी टीम के लोग अगर गलत नहीं है फिर किसी से झुकते नहीं, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, हम लोग पूरा हैंड कैन पकड़ लेते हैं। जी नहीं, ठीक है। मैं फिर से एक बार उसी बात को करता हूँ, उस टाइटल पे आप क्या कहते हैं? एक कोई आपको जो टाइटल मिला तो काउंसिल या परिषद वाला जी, तो उसमें कोई आपकी भूमिका है या उस विभाग की भूमिका है जिन्होंने आपको दिया? नहीं, ये तो हमने देखिए, जब हमने रजिस्ट्रेशन कराया तो हमने सजेशन दिया था जी, भाई नाम मांगे गए थे, हमने नाम दिया, उसमें हमने पहले ऑल जर्नलिस्ट प्रेस काउंसिल हमने इंग्लिश में मांगा, हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर हमसे हमारे पास नोटिस आया, उन्होंने कहा कि इसको आप नहीं दे सकते, किसी से नाम मिलता जुलता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फिर हमने इसको कन्वर्ट करके हमने फिर ऑल जर्नलिस्ट प्रेस काउंसिल हमने हिंदी में कर लिया, हमें रजिस्ट्रेशन हो गया। ये तो अगर काउंसिल शब्द से अगर दिक्कत है जी, अगर काउंसिल शब्द हम ये कहते मानते हैं कि काउंसिल शब्द से दिक्कत है कि चलिए काउंसिल शब्द है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया उस पर है कि भाई उनके नाम से मिलता जुलता है, लेकिन हमारा प्रेस काउंसिल के नाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी ये ऑल जर्नलिस्ट प्रेस काउंसिल है और ये काउंसिल शब्द अगर कहीं से बैन था तो ये हमें नहीं अलर्ट करना चाहिए था। माने ये जो जिन नियामक संस्था ने आपको ये नाम अलॉट किया, ये उनके नियमों जी 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 बिल्कुल की आवश्यकता है। इसमें आपने आपने जो है उसको करने की कोशिश नहीं। हम डिप्टी रजिस्ट्रार थे, ना ही हम वहाँ के कोई अधिकारी थे कि हम अपने मन से हमने ले लिया और हमने साइन करके हमने वो संस्था ले लिया। ये तो संस्था ने कर दिया, तो संस्था जाने उसके लिए। आपको भारत के संविधान में पूरा विश्वास है और आप नियमों के तहत ही काम करेंगे? पूरा बिल्कुल।
नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक बात और फिर से संस्था के बारे में ही आके बात करते हैं। कहते हैं कि संस्थान ने इस समाज में बहुत सारे पत्रकार भर दिए। हर दूसरी गाड़ी पे प्रेस का लोगो लग जाता है। कई बार कुछ लोग अनर्गल काम भी करने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? और आपका, क्योंकि जो संस्थान है वो दोनों तरह की चीजें देखता है कि भाई सही व्यक्ति छूट ना जाए और दूसरा जो गलत व्यक्ति है वो घुसने ना पाए जी। तो क्या इसके लिए भी कोई मुहिम आप लोग चलाते हैं? नहीं, पहली बात तो हम राजू जी ये अवगत कराना चाहेंगे कि पहली बात हमारी संस्था पत्रकारों की है, ना कि पत्रकार हम बनाते हैं जी। हमारी संस्था जो है ये पत्रकारों की संस्था है जी। हम लोग पत्रकार को अपने यहाँ सदस्य बनाते हैं जी। और पदाधिकारी बनाते हैं पत्रकार को। हम पत्रकार नहीं बनाते, बनाने की फैक्ट्री नहीं है। जी हाँ, हमारे पत्रकार नहीं, हम लोग पत्रकार को हम लोग अपने सदस्य बनाते हैं। भाई हमारी कोई न्यूज चैनल तो है नहीं, या हमारी एक संस्था है ऑल इंडिया प्रेस काउंसिल, ये पत्रकारों का संगठन है। जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही कि आप पत्रकारों का संगठन है। पत्रकार जो होते हैं वो सदस्यता ले सकते हैं, जिनका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है, उनका आपकी संस्था में कोई स्थान नहीं है। और हमने ये भी बताया जो हमारे यहाँ पत्रकार नहीं है, जैसे वकील हैं, अधिवक्ता भाई हैं या डॉक्टर हैं, तो हम लोग मेंबर लिखते हैं उनके कार्ड पे, प्रेस भी नहीं लिखते ना, हमको प्रेस लिखने का हम लोग अधिकार देते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मैं खाली इस बात को और थोड़ा सामाजिक रूप से पीछे लेके चलता हूँ। जो ऐसा समाज में लोग कर रहे हैं या जो तमाम सारी चीजें हैं, पत्रकारों का नाम का भी लोग गलत उपयोग कर रहे हैं, उनके बारे में क्या संदेश देना चाहिए? संदेश उनको क्या देना चाहेंगे? देखिए, समस्या ये है कि हर क्षेत्र में इतनी कंट्रोवर्सी बढ़ चुकी है कि इसको ना हम रोक सकते हैं ना कोई रोक सकता है। हम अपने जो पत्रकार क्षेत्र है, जो फील्ड में है पत्रकार, चाहे वो पोर्टल का हो, चाहे मैगजीन हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, पत्रकार है, फील्ड में है, अगर वो खबरें बनाता है, चाहे वो खबरें डालता है व्हाट्सएप पे ही क्यों ना डालता हो, वो पत्रकार है। बाकी कंट्रोवर्सी है, कौन क्या कर रहा है, हम लोग जी बिल्कुल 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 ठीक बात है। तो मित्रों देखिए, लंकेश जी से हम लोग ने बहुत अच्छी बात करी, बहुत अच्छी चर्चा करी। एक संस्थान के मुखिया के रूप में जो संस्थान के उद्देश्य हैं उनको जाना, और मेरे ख्याल से जो लोगों के मन में बहुत भ्रांतियां हैं संस्थानों को लेकर, ऐसे तमाम संस्थान, शिक्षण संस्थान भी हैं, पत्रकारिता संस्थान भी हैं, बहुत सारे संस्थान हैं जिसका ये होता है कि कई बार भाई इन्होंने पत्रकार बना दिए। तो ऐसे तमाम लोगों को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, उनसे सवाल करेंगे, उनसे जवाब करेंगे, ताकि आपके मनों में जो और भी बहुत सारे प्रश्न हैं वो निकल के आ सके। यहाँ पे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि हम पत्रकार के अतिरिक्त किसी और को सदस्यता देते ही नहीं है, और जो सदस्यता दी भी जाती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, उनमें प्रेस लिखा नहीं जाता। मुझे आज के दिन में ये जो आज का की पॉइंट था वो बहुत अच्छा लगा आपका। और इसी के साथ अगर आपको लंकेश जी ने ये मुझे बताया कि वो कृत संकल्प है कि हमारे किसी पत्रकार भाई को और समाज के किसी भी व्यक्ति को यदि कोई समस्या होती है तो वो लंकेश जी को सीधे लिख सकता है, इनके न्यूज पेपर के माध्यम से इन तक पहुंच सकता है, हमारे स्टूडियो के माध्यम से आप इन तक पहुंच सकते हैं। यदि आप चाहेंगे तो लंकेश जी फिर आपके साथ रूबरू उपलब्ध होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजीव मिश्रा अगले एपिसोड में आपसे मिलने के लिए नमस्कार।